हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दीपंकर कुमार। आज हम लोग 7th जेपीएससी पेपर 3 के टेस्ट सीरीज़ के बारे में और फुल सिलेबस का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ में हम लोग जो फोकस रहेगा मॉडर्न इंडिया और झारखंड का भूगोल, इतिहास के संदर्भ में। जहाँ तक भूगोल में क्या है, भारत का भूगोल, और हम लोग देखेंगे झारखंड का इतिहास। ठीक है, इसी का एक एक टॉपिक का हम लोग टेस्ट सीरीज चलाएंगे, क्योंकि हम लोग को रहता है इसमें 4 में 2 लिखना है। या प्राचीन से एक आएगा, एंशियंट से एक, मेडाइवल से एक, मॉडर्न से एक, झारखंड का इतिहास से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 सेक्शन को 100% कंप्लीट करेंगे। अब बाकी को हम लोग जानेंगे, क्योंकि हमको ऑब्जेक्टिव सभी से करना है, लेकिन 2 सेक्शन को 100% फोकस रहेगा। तो हम लोग का टेस्ट सीरीज अभी हम लोग जो चलाएँगे, क्या मॉडर्न इंडिया करेंगे, झारखंड का इतिहास करेंगे। इस पर भूगोल में हम लोग क्या करेंगे, भारत का भूगोल, और सेकेंड में झारखंड का भूगोल। देखिए क्या क्या टॉपिक है। जैसे कल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिगिनिंग ऑफ यूरोपियन सेटलमेंट। एक बार सिलेबस देख लेते हैं आधुनिक भारत का। यूरोपियन सेटलमेंट का आरंभ कब से हुआ, तो खासकर हम लोग को ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे मजबूत हुआ इसके बारे में। फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, बैटल ऑफ पलासी एंड बक्सर, ये तो आता ही है, यूपीएससी में भी आता ही वाला क्वेश्चन। कंट्रोल ओवर मैसूर, सब्सिडरी अलायंस, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ एसेट। अगला रेजिस्टेंस टू कॉलोनियल रूल, मतलब ये लोग जो अंग्रेजी शासन आया उसका क्या क्या रेजिस्टेंस मिला। पहले किससे मिला, 57 के पहले से ही हम लोग किसान आंदोलन देख रहे हैं, ट्राइबल विद्रोह देख रहे हैं। ठीक है, और सांस्कृतिक प्रतिरोध भी देख रहे हैं। फिर आ रहा है हमारा 1857 का समय। इसको तो डिटेल में क्वेश्चन बनता है, 1857 के क्रांति कारण परिणाम। अगला है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन हिंदू कम्युनिटी। अच्छा किया है, हिंदू कम्युनिटी का अलग कर दिया, मुस्लिम कम्युनिटी का अलग है सिलेबस में। तो हिंदू में क्या क्या है, सामाजिक सुधार, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। अब सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन मुस्लिम कम्युनिटी में बहावी और अलीगढ़ मूवमेंट को रखा है। जो सिलेबस हम लोग वही डिस्कस कर रहे हैं। अगला क्या है, स्ट्रगल फॉर रेजिंग वुमेन स्टेटस। ठीक है, तो एक महिलाओं की परिस्थिति के संदर्भ में क्या क्या आंदोलन किया गया। क्या एवोल्यूशन ऑफ सती सिस्टम, सती व्यवस्था का अंत के लिए। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह, विडो मैरिज एक्ट, कंसेंट बिल, स्ट्रेस ऑन फीमेल एजुकेशन। ठीक है ना, महिला शिक्षा पर फोकस में कौन कौन सा शुरुआती दौर में क्या क्या रेजिस्टेंस था और कौन कौन व्यक्ति संस्था सामने आए, ये सब पर है। फिर लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन भी आए। इसमें क्या क्या ब्रिटिश रूल के अंतर्गत लैंड रेवेन्यू सिस्टम में क्या क्या था, परमानेंट सेटलमेंट था, रैयतवारी सेटलमेंट था और महालवारी सिस्टम था। इसके बारे में देखना है बढ़िया से समझते हुए। फिर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन, भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब से हो रहा है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के साथ ही दिखा रहा है राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है। मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, ये स्वदेशी मूवमेंट, होम रूल लीग, खिलाफत आंदोलन, ये हो गया। फिर महात्मा गांधी युग आ गया एक। ठीक है, तो महात्मा गांधी एंड मास पॉलिटिक्स, मतलब जनता को जोड़ने का काम महात्मा गांधी के द्वारा क्या क्या विधि से हुआ। फिर इसी में आ रहा असहयोग, क्या है, नॉन कोऑपरेशन, सिविल ओबीडियंस, सविनय अवज्ञा, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, इसके बाद हम लोग को सिलेबस में दिया द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है, जो हमारा पार्टीशन ऑफ हुआ भारत का, ठीक है, इसका क्या क्या परिणाम हुआ आई पार्टीशन के दौरान। फिर इसी में आ जा रहा प्रिंसली स्टेट, मतलब जितना देसी रियासत का भारत में कैसे कैसे मिलान हुआ, तो ये सब है। फिर है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद का भारत, तो उसमें फिर भाषाई आधार पर राज्य का गठन देख लेना है। नॉन अलाइन मूवमेंट, एनएएम, इंदिरा गांधी और नेहरू के अंतर्गत। एक लास्ट सिलेबस है क्या, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, ये पूछ लिया था पिछले बार। ठीक है, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश का उदय में भारत का क्या योगदान था, या बांग्लादेश का उदय के संदर्भ में नहीं हुआ 1971 के इंदिरा गांधी के टाइम का। अब अगला हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री ऑफ झारखंड। इसमें आदि धर्म माने प्राचीन धर्म, जैसे सरना कल्ट ऑफ झारखंड ट्राइबल। अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ सदान एंड इमरजेंस ऑफ नागपुरिया लैंग्वेज,
सदान की संकल्पना नागपुरिया भाषा का उदय। अगला हो गया ट्राइबल रिवोल्ट इन झारखंड ए नेशनलिस्ट स्ट्रगल। ठीक है, मतलब जनजातीय विद्रोह और राष्ट्रवादी आंदोलन के संदर्भ में भी देख लेना है इसको। 1857 देख लेंगे, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन। फिर हम यहाँ पर है बिरसा मूवमेंट, ये सबसे भी आई है भारत के इतिहास में। बिरसा मूवमेंट का नाम अमिट है। ताना भगत मूवमेंट, ठीक है। फ्रीडम मूवमेंट ऑफ झारखंड, अब इसका दो टाइप का व्याख्या है। तो फ्रीडम मूवमेंट ऑफ झारखंड देखते रहे, यहाँ तो हम लोग पढ़ ही लेते हैं, नेशनलिस्ट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग जाके पढ़ेंगे झारखंड राज्य का जो स्थापना हुआ, इसके लिए यहाँ क्या क्या आंदोलन चला, उसी संदर्भ में लग रहा है ये टॉपिक है। ठीक है, यहाँ फ्रीडम मूवमेंट वर्ड से थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन झारखंड स्थापना के लिए क्या क्या आंदोलन हुआ, फिर जाके 15 नवंबर 2000 में झारखंड बना, उसके पहले क्या क्या आंदोलन हुआ आज़ादी के बाद से 1947, इसी के बारे में हम लोग देखेंगे इसको। ये हो गया हमारे इतिहास का। तो इतिहास पर हमारा फोकस रहेगा आधुनिक भारत और झारखंड का इतिहास। इसको कंप्लीट करेंगे, कहता है ना ए टू जेड करेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए, पलासी बक्सर से ले करके बांग्लादेश का उदय, देसी रियासत का भारत में मिलान, कुछ भी पूछ देगा उसको लिखने की स्थिति में रहेंगे। और नहीं तो होता क्या है ना कि प्राचीन से 10 क्वेश्चन कर लिए, मध्यकालीन से 10 कर लिया, आधुनिक से 10 कर लिया, और वो 10 में नहीं आया, तो आधा अधूरा लिखने से बढ़िया 2 सेक्शन एकदम कंप्लीट, अब बाकी सेक्शन पर समान रूप से हम लोग पढ़ के रखेंगे। ठीक है, पहले यही रणनीति रहेगा। उसके बाद किन्हीं को लगता है सिंधु सभ्यता कर लेंगे तो करके रख लीजिए, लेकिन मेरा जहाँ तक है, मेरा अनुभव और मेरा रणनीति के अनुसार 2 सेक्शन कंप्लीट कीजिए। आपको लग रहा है कि प्राचीन मध्यकालीन कर सकते हैं तो वही कर लीजिए। ठीक है, लेकिन हम लोग का टेस्ट सीरीज में फोकस यही रहेगा आधुनिक भारत और झारखंड का इतिहास। अब आ रहे हैं भूगोल में। इसी प्रकार जो हम लोग आज तक जीएस में पढ़ते आए हैं, फिजिकल सेक्शन ने उठाए हैं, वही सेक्शन उठाए हैं जो आज तक हम लोग करते आए हैं। क्या करते आए हैं? फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, थ्योरी से नहीं, फिर के स्ट्रक्चर, रिलीफ एंड फिजियोग्राफी के, मतलब पूरा एकदम जो अभी तक हम लोग किया, हिमालयन एंड पेनिसुलर प्रायद्वीपीय भाग का अंतर, इंडियन मानसून भी आई हमेशा है, मैं इसका मैकेनिज्म देख लेना है, आगमन हुआ कैसे ये जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, अब फूड का कमी अभी भी चल रहा है, तो इसी के संदर्भ में और क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, पहला ग्रीन रेवोल्यूशन, दूसरा, तीसरा, मतलब चरण लगातार है। अब सब में क्या अंतर है, इसको भी देखते हुए चलना है। भौगोलिक दृष्टिकोण से जैविक खेती हो गया, जैविक खेती के माध्यम से अब ग्रीन रेवोल्यूशन का बात किया जा रहा है। अगला है नेचुरल वेजिटेशन, जैसे किस टाइप का है, वन हो गया हमारा, ये देख लेना है। वन का वितरण कहाँ कहाँ है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, बायोस्फीयर कहाँ कहाँ है। ठीक है, पीटी में पढ़े हैं, लेकिन मेंस का संदर्भ कुछ बदल जाता है। अगला है मेजर सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल। तो भारत में जितनी मिट्टियाँ पाई जाती है, वो ICAR उसका कितना क्लासिफिकेशन किया है, उस आधार पर देखना है। फिर इसी का जब झारखंड आएगा तो झारखंड संदर्भ हो जाएगा। इसका उठाने का यही रीज़न है, एक हम लोग पढ़ेंगे भारत के संदर्भ में, और दूसरा यही सेम संदर्भ मिट्टी को पढ़ लेंगे झारखंड के संदर्भ में। इसलिए ये 2 सेक्शन का एकदम कम्बिनेशन बेहतरीन होता है। नेचुरल हजार्ड्स, अब ये आ ही रहा है, फ्लड, ड्राउट, साइक्लोन, लैंडस्लाइड। झारखंड के संदर्भ में भी अगर आ जाता है क्या क्या है, ठीक है, तो हम लोग तो फ्लड से बहुत ज़्यादा नहीं, साहेबगंज का एरिया कुछ खास है, लेकिन ड्राउट हो गया, साइक्लोन हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, मतलब मिलता जुलता है दोनों का सिलेबस। अगला है पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन दोनों एक भारत के संदर्भ में देखना है, वहाँ हम लोग को देखना है झारखंड में पॉपुलेशन ग्रोथ देख लेना है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, डेंसिटी देखना है। फिर डेमोग्राफी में ही क्या आगे देखना है, एज, सेक्स रेशियो, रूरल अर्बन कंपोजिशन। अगला है पॉपुलेशन, मतलब देखिए ह्यूमन, इसको कहते हैं, यही वाला सेक्शन हमारा कहलाता है ह्यूमन ज्योग्राफी। जैसे देखिए पॉपुलेशन से ये स्टार्ट हुआ है, अगला यहाँ तक चल रहा है टाइप ऑफ सेटलमेंट, ये जितना है यानी 16 से लेकर जो ये वाला जितना टॉपिक है ये ह्यूमन ज्योग्राफी का है। लेकिन पहले होता था कि ह्यूमन कम स्कोरिंग है, लेकिन अगर फिजिकल पूछ ही नहीं रहा है तो इसी से तो लिखना पड़ेगा। इसलिए इसको भी नहीं कहते हैं, समान रूप से तैयार करके रखना है ताकि एग्जाम में झटका ना लगे।
देखिए ये नहीं कि केवल हम मानसून हिमालय प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर 10 क्वेश्चन करके गए, अब पुनः पूछ दिया जा करके, इधर से ही पूछ दिया, टाइप ऑफ सेटलमेंट फिर पूछ दिया, कोई रोक थोड़ा ही है। इस बार पूछ दिया प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट ऑफ इन इंडिया, क्या क्या समस्या है, समस्या पूछ देगा उठा करके, कुछ नहीं कह सकते वहाँ पर। उसका विशेषाधिकार है क्वेश्चन पूछना, लेकिन हम लोग के बस में क्या है, सिलेबस कंप्लीट करना। तो टाइप ऑफ सेटल ये हो गया। अब झारखंड के संदर्भ में जो बताया है, मिलता जुलता सिलेबस है, क्या है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री, लैंड फॉर्म, ड्रेनेज सिस्टम, सॉइल टाइप, ठीक है ना। वहाँ भारत के संदर्भ में सॉइल टाइप था, यहाँ झारखंड का सॉइल टाइप है। वहाँ फॉरेस्ट था भारत का, यहाँ झारखंड का है, ठीक है। फिर यहाँ हम लोग को दामोदर एंड स्वर्ण रेखा वैली प्रोजेक्ट, ये इम्पोर्टेंट है। मिनरल रिसोर्स ऑफ झारखंड, एकदम झारखंड तो रिसोर्स के लिए जाना ही जाता है, 40% मिनरल है। फिर अगला यहाँ देखिए, फिर हो गया पॉपुलेशन स्टार्ट हो गया, जो भारत के संदर्भ में था उसी को झारखंड के संदर्भ में, ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ट्राइबल पर फोकस यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। इसी में एक VVI क्वेश्चन क्या बनता है, प्रॉब्लम ऑफ ट्राइब्स, ठीक है, ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान्स एंड देयर कस्टम्स, ये सब देख लेना है। फिर क्या, इंडस्ट्रियल एंड अर्बन डेवलपमेंट, ये सब तो VVI ये पूछा नहीं, अब आएगा यहीं सबसे। मेजर इंडस्ट्रियल क्या क्या है इंडस्ट्री में, जैसे आयरन इंडस्ट्री है, आयरन स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री या कॉटेज इंडस्ट्री, तीनों को करेंगे हम लोग टेस्ट में। आयरन भी करेंगे और सीमेंट करेंगे, कॉटेज इंडस्ट्री करेंगे। अगला है पैटर्न ऑफ अर्बन सेटलमेंट एंड पॉपुलेशन, फिर यहाँ पर अर्बन सेटलमेंट पूछ लिया पैटर्न पिछले बार, ठीक है। इस बार पॉल्यूशन प्रॉब्लम क्या क्या है, ये सब पूछ देगा उठा करके। पूछने का बहुत है, लेकिन जब सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे तो A to Z करेंगे, ताकि उसका जियोलॉजिकल हिस्ट्री से लेकर के पॉल्यूशन प्रॉब्लम कुछ भी पूछे लिखने का स्थिति में होगा, ठीक है। इसको हम लोग कल से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको टॉपिक दे दिया जाएगा सुबह में, ठीक है। क्वेश्चन अभी हम लोग सप्ताह में 3 दिन टेस्ट सीरीज चलाएंगे, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, ठीक है। फिर बच्चे जैसे कैपेसिटी बढ़ेगा 2-2 क्वेश्चन से 4-4 क्वेश्चन डेली लिखवाएंगे। अभी अल्टरनेट डे ही चलेगा, बुधवार, शुक्रवार, सोमवार, जैसे कल से स्टार्ट हो रहा है बुधवार से। तो 2 क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि घालमेल कर देंगे, एक इतिहास दे दिया, एक साइंस दे दिया, उसमें कुछ कंप्लीट नहीं होगा, एक एक करके ही कंप्लीट करेंगे हम लोग। अब जैसे मॉडर्न पीरियड, यहीं से हम लोग इतिहास शुरू करेंगे, तो यहीं से पहला टॉपिक कल 2 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आएगा, ठीक है। ये जो बिगिनिंग ऑफ यूरोपियन सेटलमेंट, इससे 2 क्वेश्चन आएगा, इसको तैयार करके रखना है क्या क्वेश्चन आएगा। यही वाला हम लोग का कल का टॉपिक हो गया, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पर ही टेस्ट है, जो इंटरेस्टेड हैं। अब इस टाइप का अब है ना, कट ऑफ कितना गया, 200 गया, 240 गया। अगर किन्हीं का आगे अटैम्प्ट है तो वह तैयारी करते रहिए, तो छोटा सिलेबस थोड़ी है जो 2 महीने में तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब जिनका लास्ट अटैम्प्ट हो बैठ के वेट कीजिए, और जिनको एकदम दुविधा में है कि क्या करें नहीं करें, तो अपना सेल्फ स्टडी करते रहिए, वेट कीजिए। लेकिन जिनको ज़रा सा भी लगता है कि चलिए हमको अगला भी देना है या 220 प्लस भी है, वो अपना तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जिनको देना है टेस्ट, तो कितना भी पढ़ते रह गए, टेस्ट देंगे तभी जा कर के सीखेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, और बाकी डिटेल मिलेगा ग्रुप पर। चलिए फिर, धन्यवाद।